आप सभी लोगों का YouTube चैनल द सिविल कैटलिस्ट पे स्वागत है, वेलकम है। और आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे बात होगी, डिस्कशन होगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये आज का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस या डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग में जो होती है वो उसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मटेरियल अच्छा ना हो, सही ना हो, सही सिलेक्शन ना हो मटेरियल्स का, सभी एनालिसिस और डिजाइन बेकार हो जाते हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत ये जानकारी इंफॉर्मेटिव है ये आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, आपके करियर के लिए। तो पहला जानना चाहेंगे कि व्हाई डू वी क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं? तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स है क्या? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है सभी स्ट्रक्चर और मशीन्स के लिए, फ्रॉम ब्रिजेज एंड बिल्डिंग टू एयरक्राफ्ट एंड माइक्रोचिप्स। ब्रिज से बिल्डिंग से लेकर एयरक्राफ्ट और माइक्रोचिप्स तक इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनके बगैर संभव ही नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर मशीन नहीं बन सकती। हजारों मटेरियल्स हैं, लेकिन इंजीनियर उसमें से क्लासीफाई करता है। वो जानना चाहता है उसके लिए कौन सा सुटेबल मटेरियल है जो उसके लिए एनालिसिस और डिजाइन में काम आ सके और एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सके, मशीन बन सके। तो वो क्या करता है? क्लासीफाई करता है। क्यों? टू अंडरस्टैंड देयर मैकेनिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। वो राइट मटेरियल करता है राइट एप्लीकेशन के लिए। वो प्रेडिक्ट करता है स्ट्रेंथ, डिफॉर्मेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड फेलियर। वो इंश्योर करता है सेफ्टी, इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी। अगर गलत मटेरियल सिलेक्शन हो गया तो ये इंजीनियरिंग फेलियर हो जाएगा। बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का फेलियर होना, उसका मटेरियल, गलत मटेरियल सिलेक्शन करना। चाहे क्यों या डिजाइन कैलकुलेशन सही हो, एनालिसिस सही हो, लेकिन मटेरियल गलत अगर है तो इंजीनियरिंग फेलियर होना संभव ही है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन क्या क्या है? ब्रॉड क्लासिफिकेशन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हम लोग किस पर क्लासिफिकेशन करते हैं? 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कॉमनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। पहला है मेटल्स एंड एलॉयज, दूसरा सिरामिक्स एंड ग्लासेस, तीसरा पॉलीमर्स, चौथा कंपोजिट मटेरियल्स, तीसरा एडवांस्ड एंड स्मार्ट मटेरियल्स। ये क्लासिफिकेशन अक्सर आईएएस मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईएएस के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर कंसेप्ट टेस्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली गेट के न्यूमेरिकल्स में। तो आइए पहले देखते हैं मेटल्स एंड एलॉय क्या है, ये इसका मतलब क्या है। मेटल्स वो मटेरियल है जो अपने में हाई स्ट्रेंथ, गुड डक्टिलिटी, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी रखता है। ये इसका हाई स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, डक्टिलिटी भी अच्छी होती है और थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। ये इस तरह के प्रॉपर्टी वो रखते हैं। तो एलॉयज को फॉर्म कैसे बनते कैसे हैं? ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ के कंबाइन करके बनाया जाता है। कम से कम उसमें एक मेटल होना जरूरी है टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। पहला है फेरस मेटल्स, आयरन बेस्ड है फेरस मटेरियल्स। एग्जांपल्स है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड टफनेस, मैग्नेटिक, मोस्टली मैग्नेटिक होता है ये। एप्लीकेशन कहाँ इसका है फेरस मेटल का? बीम्स, कॉलम्स, ब्रिजेज, रेलवे ट्रैक्स, मशीन फ्रेम्स। स्ट्रक्चरल स्टील इज मोस्ट वाइडली यूज इंजीनियरिंग मटेरियल। स्ट्रक्चरल स्टील जो है अधिकतर इंजीनियरिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। नॉन फेरस मेटल्स विदाउट आयरन, एग्जांपल्स है एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड, टिटेनियम। ये सब में आयरन नहीं होता है, नॉन फेरस मेटल इसलिए बोला जाता है इन लोगों को। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? मुख्य प्रॉपर्टीज है ये लाइट वेट की होती है, हाई कोरोशन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कोरोशन इसमें जंग नहीं लगती है, उसको रेजिस्ट करता है, नॉन मैग्नेटिक होता है,
इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? एल्युमिनियम का एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में, कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, टाइटेनियम का केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब केस स्टडी एक लेते हैं, स्टील वर्सेस एल्युमिनियम का कंपेयर करते हैं। स्टील क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ और हेवी होता है। एल्युमिनियम लाइट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ब्रिज में स्टील यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। मटेरियल का चॉइस जो है वो डिपेंड करता है फंक्शन पर, न कि स्ट्रेंथ पे। सिरामिक्स एंड ग्लासेस। सिरामिक्स ग्लासेस का मतलब क्या है? सिरामिक जो है इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल्स है जो हीटिंग या कूलिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स है, ये हीटिंग या कूलिंग करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, पोर्सिलिन, रिफैक्ट्रीज। इसके प्रॉपर्टीज है वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन ब्रिटल नेचर में ब्रिटल होते हैं, एक्सीलेंट हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस रखते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है कंस्ट्रक्शन में, ब्रिक्स एंड टाइल्स, फर्नेस लाइनिंग्स में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में। अब गेट के एग्जाम में इसका सिरामिक्स के बारे में पूछा जाता है। ये सिरामिक्स शो ब्रिटल फेलियर विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए हुए सिरामिक्स फेल हो जाते हैं। दूसरा केस स्टडी है कंक्रीट एज ए सिरामिक बेस्ड मटेरियल। कंक्रीट जो है सिरामिक बेस्ड मटेरियल है। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है और टेंशन में वीक होती है, कमजोर होती है। सोल्यूशन क्या? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी स्टील के द्वारा यूज करके कंक्रीट बनाया जाता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसको बोलते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल्स है मटेरियल कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग में मटेरियल कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील का इस्तेमाल होता है साथ में। दूसरा है मटेरियल पॉलीमर्स। इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, रबड़, पीवीसी, नायलॉन। क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का होता है थर्मोप्लास्टिक्स, कैन बी रीहीटेड एंड रिशेप्ड। एग्जाम्पल्स क्या है? पॉलीथिलीन, पीवीसी। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? पाइप्स में, वाटर टैंक्स, पैकेजिंग में। सेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसेप्ट वंस हार्डन। ये एक बार हार्ड हो गया तो इसको फिर से रिसेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो एग्जांपल्स है बेकलाइट, इपॉक्सी रेसिन, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, एडहेसिव्स। अब पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज क्या है? ये लाइट वेट होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें जंग निरोधी होते हैं, ये लो स्ट्रेंथ कंपेयर टू मेटल्स के कंपेयर में कम स्ट्रेंथ होते हैं। पॉलीमर्स रिड्यूस कोरोजन लॉसेस इन वाटर सप्लाई एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। पॉलीमर्स जो है जंग के ये स्थिति को कम कर देते हैं वाटर सप्लाई या केमिकल इंडस्ट्री में। वाटर सप्लाई केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉलीमर यूज होते हैं आजकल। इसका वजह है कि इसमें कोरोजन नहीं लगता है, कोरोजन लॉसेस को कम कर दिया जाता है। कंपोजिट मटेरियल्स का मतलब है ये दो या दो से अधिक डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ करके बनाया जाता है ताकि सुपीरियर प्रॉपर्टीज अचीव किया जा सके, पाया जा सके। दो या दो से अधिक डिफरेंट मटेरियल्स जिसको बिना के बनाया जाता है उसको कंपोजिट मटेरियल्स बोले जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपोजिट्स क्या क्या है? पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, ये कंक्रीट को कहा जाता है पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर को मिला के बनाया जाता है। लेमिनेट कंपोजिट्स, प्लाईवुड के साथ बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। बेटर फटीग रेसिस्टेंस, फटीग जल्दी नहीं करता, उसको रेसिस्ट करता है। टेलर मेड प्रॉपर्टीज। तीसरा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट, कंप्रेशन रेसिस्टेंस, कंप्रेशन को रेजिस्टेंस करता है लेकिन टेंशन, स्टील जो है टेंशन को रेजिस्टेंस करता है। कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है लेकिन कंप्रेशन में मजबूत होती है। स्टील टेंशन रेजिस्टेंस है। ये दोनों टुगेदर फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये दोनों को मिला दिया जाए स्टील और कंक्रीट को। सभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ब्रिजेज, जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं सब में ये कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सेप्ट इसमें है क्या? कंपोजिट एक्शन इंप्रूव स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। कंपोजिट एक्शन जो है स्टील और कंक्रीट का
ये स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। सातवां है एडवांस्ड स्मार्ट मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल्स क्या किया, डेवलप फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं। एग्जांपल्स के लिए नैनो मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, शेप मेमोरी एलॉयज। स्मार्ट मटेरियल्स क्या है, मटेरियल दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। मटेरियल जो एक्सटर्नल स्टिमुली बाहर से जो भी उस पर प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, टेम्परेचर से जो हो रहा है उसको रेजिस्टेंस करने के लिए स्मार्ट मटेरियल्स बनाए जाते हैं। किसके लिए, स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करने के, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को। एग्जांपल्स के लिए क्या है, इसका क्या क्या एग्जांपल है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, शेप मेमोरी एलॉयज। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक में डिजाइन जब होते हैं उसमें काम आते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में, सेंसर और एक्चुएटर्स में, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में काम आते हैं। स्मार्ट मटेरियल्स रिसाइलेंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिसाइलेंट, लचीला और सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक खड़ा रह सके, चलते रहे, उसके में ये इस तरह के स्मार्ट मटेरियल्स कंट्रीब्यूट कर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड और मैकेनिकल बिहेवियर, मैकेनिकल बिहेवियर बेस पर आधारित के आधार पर क्लासिफिकेशन हो क्या है देखते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स, पहला डक्टाइल मटेरियल्स अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। ये डक्टाइल मटेरियल्स जो है फेल होने के पहले बहुत ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आने लगती है। एग्जांपल्स के लिए माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम। ब्रिटल मटेरियल्स क्या है, फेल सडनली विदाउट वार्निंग, ये अचानक फेल हो जाते हैं बिना वार्निंग दिए हुए। एग्जांपल्स के लिए ग्लास, कास्ट आयरन। स्ट्रेस कर्व्स डिफर सिग्निफिकेंटली फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए सिग्निफिकेंटली अलग होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कर्व होते हैं। अब यहाँ पर समरी टेबल है जो कि काफी लाभदायक आप लोगों के लिए होगा, ये वेरी एग्जाम फ्रेंडली है। यहाँ टेबल में मटेरियल टाइप है, एग्जांपल्स है, की प्रॉपर्टीज, यूजेज। फ्रेश मटेरियल्स स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्ट्रेंथ होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स में काम आते हैं। नॉन फ्रेश मेटल्स एल्युमिनियम, कॉपर, लाइट कोरोजन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस। सिरामिक्स, ब्रिक ग्लास, हार्ड मेटल कंस्ट्रक्शन, पॉलीमर्स, पीवीसी, रबर, लाइट फ्लेक्सिबल पाइप्स, कोटिंग्स। कंपोजिट्स, आरसीसी, एफआरएफ और हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स। स्मार्ट मटेरियल्स, पीजो इलेक्ट्रिक, रेस्पॉन्सिव, सेंसर्स में यूज किए जाते हैं स्मार्ट मटेरियल्स को। नो मटेरियल इज परफेक्ट, कोई मटेरियल परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें डेमेरिट रहते ही रहते हैं। और कोई भी इंजीनियरिंग डिजाइन का सक्सेस होना डिपेंड करता है कि हमने मोस्ट सुटेबल मटेरियल को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट होने से काम नहीं बनेगा, लेकिन जरूरी है कि वो सुटेबल है नहीं मटेरियल उस स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइन के लिए, उस पर निर्भर करती है सफलता इंजीनियरिंग डिजाइन की। मेनी फेलियर्स अकर ड्यू टू, बहुत से फेल कर जाते हैं मटेरियल इम्प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन, सही मटेरियल सिलेक्शन नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं। इग्नोरिंग मटेरियल बिहेवियर अंडर लोड, लोड के अंदर जो भी मटेरियल बिहेवियर होते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एनालिसिस के समय में, तो भी इंजीनियरिंग फेलियर का कारण बनता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन composition, properties and behavior to facilitate proper material selection for safe, economical and efficient engineering design. इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होता है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड जो बिहेवियर फैसिलिटेट करता है प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन के लिए, उसमें सेफ्टी, इकोनॉमिकल और एफिशिएंट इंजीनियरिंग डिजाइन में के आधार पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन इंजीनियरिंग मटेरियल्स हेल्प्स इंजीनियर्स, ये आंसर रेडी फॉर आईएएस एंड आईएएस मेंस के लिए। मटेरियल बिहेवियर को समझना, डिजाइन और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, उसका अनुकूल बनाना, प्रिवेंट स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फेलियर्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिकल फेलियर्स को रोकना। इट इज अ कोर फाउंडेशन टॉपिक कनेक्टेड इन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। ये कोर फाउंडेशन टॉपिक है, किसके लिए है, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सिविल इंजीनियरिंग तो इसी आधारित ही है, हर एक जो भी इसमें इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स है,
सभी सिस्टम से मटेरियल शुरू होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस या डिजाइन पे खत्म होती है और तो कंस्ट्रक्शन पर होता है। तो इसके लिए क्या क्या है, किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़े एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमें से पहले क्लासिफिकेशन को लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे, एप्लीकेशन लिखे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर ऐड करें और मेंशन करें कि मटेरियल को क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों हम पसंद करें उस मटेरियल को यूज करना, उसका सिलेक्शन करना क्यों जरूरी है, ये कारण देना जरूरी है। तो हमारा ये इंजीनियरिंग सर्विसेज, IAS और गेट के एग्जाम में हम लोग सफल हो सकेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैसा लगा वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और आप बताइए और किस पर वीडियो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, आपका कंसेप्ट दूर करें, आपकी तैयारी में मदद करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप शुभकामनाएं सहित कि तैयारी आप लोग बढ़िया से करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।